हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अपने नाउन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आगे अपने प्रोनाउन जो है वो ले लेते हैं। प्रोनाउन के बारे में सारे स्टूडेंट्स को ये जानकारी है कि नाउन के स्थान पर आने वाले वो शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आप आज अपने प्रोनाउन के बारे में जानकारी ले लीजिए और अच्छी तरह से जो है वो जाने कि कितने काइंड्स का जो प्रोनाउंस होते हैं। तो आज अपना चैप्टर हो जाएगा प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में देखिए कि प्रोनाउंस क्या है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो ये अपनी एक लाइन में बात क्लियर हो गई कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर है वो सर्वनाम है। जैसे आप लिखोगे गांधी जी was a great person he fought for freedom। तो यहाँ पे गांधी जी दिख रहे हैं, ये नाउन आपके सामने है और इस नाउन के स्थान पे जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे आपको ही जो नज़र आ रहा होगा ये प्रोनाउन है। तो नाउन के स्थान पे यानी गांधी जी वाज ए ग्रेट पर्सन और ही फॉट फॉर फ्रीडम, वो स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो ये जो ही है वो इस संज्ञा के जगह पर आया है। इट मीन्स ये संज्ञा का स्थान ले रहा है। बार बार संज्ञा को जो है सर्वनाम इसलिए यूज किए जाते हैं कि संज्ञा को बार बार रिपीट नहीं किया जाए, इसलिए यहाँ पर ये है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल रहा होगा कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन कौन से हैं, काइंड्स क्या हैं, तो वो आप लिख लीजिए। अब देखिए प्रोनाउन का काइंड्स जो है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, तो अपने कितने प्रोनाउंस हैं उनका जो है वो काइंड्स है। एक एक हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने बात करें पर्सनल प्रोनाउंस। दूसरा बात कर लीजिए अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, इस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और अपने रेसिप्रोकल जो है प्रोनाउन भी आप लिख सकते हो। ये देखो लास्ट में मैं लिख देता हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस तरह से अपने जो काइंड्स निकल आया है वो कितना है, 8 जो या 9 काइंड एक एम्फेटिक प्रोनाउन है वो और लिख देते हैं एम्फेटिक। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस इस तरह से अपने जो है
नो जो है वो काइंड निकाल ली है हमने, जैसे रेसिप्रोकल है या ये इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, तो इनके बारे में शायद आपको जानकारी कम होगी, बाकी आप जनरल जो है वो बिगिनिंग क्लासेस से पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है जो अपना व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक जो भी सर्वनाम है उनके बारे में जिक्र करना। रिफ्लेक्सिव निजवाचक हैं, तो निजवाचक सर्वनाम। रिलेटिव जो संबंधवाचक हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। और इसी के साथ आगे जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये सब जो हैं वो अपने डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे संकेतवाचक है, संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम। इंडिफिनिट अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे रेसिप्रोकल जो है वो परस्परवाचक है, परस्परवाचक सर्वनाम। यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं तो दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो स्टूडेंट आपने समझा, ऐसे करके यहाँ पे जो 9 काइंड्स हमने निकाल ली हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव। एक्चुअली मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, तब भी एक चार्ट जो है वो बना करके दिया था आपको, और इसमें जो है वो काफ़ी प्रोनाउन के बारे में अपने को पहले जनरली जानकारी है। अपने आप एक एक को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा पढ़ना है अपने को। तो इस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन को स्टार्ट कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन से जैसे हम व्यक्तिवाचक जो अपने बना रहे हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रोनाउन का मैं एक चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे। और जानकारी भी ले लो कि कितने ऐसे अपने प्रोनाउन हैं, ऐसे अपने नेमिंग कर देंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन के ऐसे केस बना लेते हैं। देखो पहले से भी मैंने आपने जानकारी दी थी, एक बार मैंने कहा था नॉमिनेटिव केस, जिस केस को आप सब्जेक्टिव बोलते हो
और ये है ऑब्जेक्टिव केस, और अगला केस है वो क्या है, पॉजेसिव। देखिए दो ऐसे तरह से लेते हैं पॉजेसिव, एक तो एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोनाउन पढ़ेंगे, मैं इसमें एडजेक्टिव भी आपको शामिल कर देता हूँ, प्रोनाउंस जो है। तो इस तरह से हम बना लेंगे कि पॉजेसिव और ये। अब आप यहाँ पे जब बनाओगे तो सबसे पहले मैं ऐसे जैसे ले लेता हूँ आई, जो भी है मैं एक साथ सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख लेता हूँ। आई वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, ऐसे प्रोनाउन कर लेता हूँ। तो अब आपको इसका ऑब्जेक्टिव सबको पता है, मैंने पहले ही पढ़ाए हैं। अस, यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। अभी जो पढ़ रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। ये कुछ प्रोनाउन हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस तरह से होते हैं। इसके बाद अपने बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में मी का माई होता है, अस का अवर होता है, यू का योवर होता है, हिम का हिज होता है, और ये इसका हरी होता है, और इस तरह से इट जो है वो इट्स में चला जाता है, और देम का देर होता है। ये सब यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। अब बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में यहाँ पे माइन होता है, और अवर्स होता है, योवर्स होता है, हिज होता है, हर्ष होता है, और इसमें जो है वो इट्स का तो होता ही नहीं है, जो इट्स है इट्स ही होता है जो भी है। और देर जो दे रखा है यहाँ पे, ये जो है वो देर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। ये चार्ट हमारा बन गया है। इस तरह से हम चार्ट बनाएंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो भी हैं ये नॉमिनेटिव केस में आ गए, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गए, ये पॉजेसिव केस में आ गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। एक्चुअली इनके बारे में तो अपने बाद में जिक्र करते हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। और ये हैं प्रोनाउन जिनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे जब पढ़ रहे होंगे। तो ये सब तो आपने पढ़े हैं, हम इनको भी बताएं कि ये वाक्य में कैसे काम करता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं आगे इसके प्रोनाउन के बारे में, कि प्रोनाउन में एक की बात कर लेते हैं, नॉमिनेटिव केस की। तो नॉमिनेटिव केस को लेते हैं। देखो अपने ऐसे कहें, यानी वे सर्वनाम शब्द जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, नॉमिनेटिव केस में या फॉर्म में रखा जाता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो वो नॉमिनेटिव केस में रखे जाते हैं और आपके सामने हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिखूं कि दे आर गोइंग टू मार्केट। इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि ये दे है वो कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव है, तो नॉमिनेटिव है, तो ये नॉमिनेटिव केस हुआ। इस तरह से आपको बताना है। यानी आप ऐसे हर इज ए ब्यूटीफुल, ऐसे अगर सेंटेंस पढ़ रहे हो
तो ये इज के पहले आने वाला जो सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्ट का स्थान ले रखा है, ये बिल्कुल ये गलत होगा ये सेंटेंस। तो ये आपको पता लग रहा होगा कि ये इस तरह से गलत है। आप इसे कैसे सही कर सकते हो? सी इज ए ब्यूटीफुल, आगे जो भी आप बढ़ाओ, आगे ब्यूटीफुल के आगे गर्ल है, जो भी है नाउन ऐसे बढ़ाओगे। तो इस तरह से जो आपने लिखा है वही सही है। तो ये आपको पता रहे कि अपने को सब्जेक्ट पे सही लिखना है, यानी दूसरा अगर आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव हुआ। तो सब्जेक्ट वाला आप समझ सकते हो। आप यहाँ अगर किसी भी सेंटेंस को अगर ये सेंटेंस पढ़ रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आपके सामने है उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे रॉन्ग आ गया है। तो इसमें ये जो दैम यहाँ पे लिख रखा है वो एक्चुअली क्या है? गलत है। इसलिए आपको सेंटेंस को नॉमिनेटिव केस ही रखना होगा। दे केम हेयर एट 5 PM। तो इस तरह से ये कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस इस तरह से बनाने हैं। फिर इसके बाद अगला जो है वो हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बारे में भी चर्चा कर लूँ। सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव, जेनेटिव बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस वाले में क्या होगा कि यदि कोई प्रोनाउंस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं, किए जाते हैं, तो वे ऑब्जेक्टिव केस में हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो अगली बात ये भी क्लियर हो गई कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में होंगे तो इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव में होंगे। जैसे अपने यहाँ पे ले लिया आई मीट सी एट 4:30 PM। तो यहाँ पे ये जो सी आपको दिख रहा होगा ये रॉन्ग है, आपको लिखना ही पड़ेगा आई मीट हर एट 4:30 PM। तो नज़र आ रहा होगा कि यही सही है, क्योंकि ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यहाँ पे सही बनेगी जो आपको जानकारी में रखें। तो इस तरह से आप प्रयोग में लेंगे, जो भी है वो ऑब्जेक्टिव इस तरह से ही होगा। जैसे यू हो सी लव्स ही, तो ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? सी लव्स हिम। यानी इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानकारी रखनी होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको जानकारी हो गई कि ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये प्रोनाउन के संबंध में जो है वो हम आगे वाले केसेस जो हैं वो बाद में पढ़ते हैं, और इनके बारे में आप अच्छी तरह से वीडियो में देखें। ओके, थैंक यू।